रति कलित ललित सियती गावत ब्रह्मा देखे मुनि नारद गावत ब्रह्मा देखे मुनि नारद वाल्मीकि वे ज्ञान विशारद वाल्मीकि वे ज्ञान विशारद सुखी सनकादे शेष दर्शारद सुख सनकाद शेष दर्शारद करने पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस सात सब जनतन को रथ मुनि जन धन तन को सर्वस मुनि मन जन तन को सर्वस सारे अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभो भवानी गावत संभव शंभु भवानी अरोघट संभव मुनि विज्ञानी गत संभव मन बेजानी व्यास आदि कवि बरज बखानी जात आदि कवि बरजी बखानी काग भुसुंड गरुड़ की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरणे विषय रस पीकी कलिमल हरण बैठे रथ प्रीति सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की कर्म संहार मुक्त युवती की दलन रोगी भव भोरे अमी की धन रोग भय पूरे अमेठी तात मात सब विधि तुलसी की तात मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित से अभी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित ललित से अभी जाओ 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 तो लीला रघुवर की लखन और आए जो सरदार लीला भुवन की सबन आए जो सरदार हाथ जोड़ विनती करूं काव्य जन बारंबार हाथ श्री रामचरित पावन पवित्र और रस कलमल हरण रसीला है रस कलमल हरण रसीला है
एक बार सब मिल करके सिया रामचंद्र की जय बोलो। श्री रामचरित पावन पवित्र रस कलमल हरण रसीला है। रस कलमल हरण रसीला है, रस कलमल हरण रसीला है। जनमति स्वांग समझ लेना, आज भरत मिलाप की लीला है। संगीत नृत्य का दर्पण है। इस गांव बिघेपुर में भरत मिलाप, इस रंग मंच पर अर्पण है। और भैया नवदुर्गन की बातें भैया कि आजारी माँ बेटा ने स्वर दिखाइयो हमारे बोले आदमी कम के माई का हुआ कि आजारी माँ और शारदा ने बल्ली लेके हाथ सभा में आई जा मेरी मैया सभा में आई जा दिन के कार्य विलंबा। सभा में आई जा मेरी मैया, सभा में आई जा मेरी मैया जी, कहले कैसी करिए विलंब। मेरो कार्य विजय को भंगार, मेरी मैया कार्य विजय को कम, मेरी मैया कार्य विजय को कम। मैया कार्य विजय को भंबा तू महतारी। कि जयति जयति माँ शारदा, कि जयति जयति माँ शारदा, और जयति जयति जगदम्बा। अरे भक्त जनों के काज में मेरी माँ करती नहीं तो के जीव जीवन जगत में मिला है तुझे। हो हाँ हाँ जीव जीवन जगत
लिए। और जीव जीवन जगत में मिला है तुझे। हो सारे गमा पदा नी सा रे गमा पदा पनी सा सारे गमा पदा नी सा रे गमा पदा रे 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 गा 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 तानी सा पता नी सा पता नी सा पता नी तानी सा पता नी रे 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 गा 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 रे 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 जीव जी हो जीवन जगत में मिला है तुझे। जीव जीवन जगत में मिला है तुझे भावना भाव भक्ति और भजन के लिए। भावना भाव भक्ति भजन के लिए। जीवन के और मन के मंदिर में मूरत ऐसी सजा। मन के मंदिर में मूरत ऐसी सजा रे मन के कैसे साजनी है साजनी सजन के लिए। इसी नाम से हर जिगर में प्रभु वो समाया हुआ। हर जिगर प्रभु को समाया हुआ। हो जतई यार कृष्णा तजन के लिए। जीव जीवन जगत में मिला है तुझे भावना भाव भक्ति भजन के लिए और मन के बल। और बेटा लास्ट बात हेलो कि कर्म खोटे न कर नर तू संसार में और वरना
दरबार में। क्या दिखाएगा मुख प्रभु के दरबार में, लाज भी ना मिलेगी लजन के लिए। मिला है तुझे जीव जीवन जगत में, मिला है तुझे भावना भाव भक्ति भजन के लिए। मन के पिंकू लीला प्रारंभ होते हैं, आओ वीर हनुमान, आसन आए विराजिए, सदा करो कल्याण। देखिए, गुरुदेव के अनुसार दूतों को कई देश के लिए भेजा जाता है। उधर भरत जी क्या सपना देखते हैं, आज की लीला का शुभारंभ यहीं से करते हैं। शांति बनाए रखेंगे और जो समझदार व्यक्ति हैं वो बच्चों का विशेष ध्यान रखें। बेटा कूलर लेके भागेगो। अब आपके सामने लीला का मंचन शुरू। जैसा कि मुझे आदेश मिला है, अब मुझे कई देश जाना चाहिए और प्रभु भरत और शत्रुघ्न को बुला कर लाना चाहिए। सुन बोले आय सुधावन धाये, चले बेगवर बाज ल जाए। और देख हिराते भयानक सपना, जाके करहे कटुकोट कल्पना। एहि विध सोचत भैया शत्रुघ्न, ये क्या, हमने बड़ा बुरा स्वप्न देखा है। हम तुम्हें बता रहे हैं, उस पर विचार कीजिएगा। सपने खोटे हो रहे हैं, सपने खोटे हो रहे हैं, और कीजिए भैया विचार, सपने खोटे हो रहे हैं। सपने खोटे हो रहे हैं, कीजिए भैया
या विचार सपने खोटे हो रहे हैं, कीजिए भैया विचार, दिल मेरा लगता नहीं है, जी मेरा लगता नहीं है, बेकली दिल को अपार, जी मेरा लगता नहीं है। और भैया पित्त को देखा है जमीन पर, हाँ पित्त को देखा है जमीन पर, अबद में हाँ पुकार, हो पित्त को देखा है जमीन पर, अबद में हाँ पुकार, काग खग उल्लू पक्षी, काग खग उल्लू पक्षी रोमते हैं बेसुमार। हाँ काग खग उल्लू पक्षी रोमते हैं बेसुमार। और भैया राम लक्ष्मण मात सीता राम लक्ष्मण मात सीता बन गए मुने भेषधार, अपने खोते आओ बैठो हमारे पास कुछ विचार विमर्श करते हैं कि जो स्वप्न देखा है थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है भैया। एहि बिन सोचत भरत मन और धावल पहुँचे आए, गोरी अनुशासन श्रवण सुने चले गणेश बनाए। हे भैया कहिए भैया। मैं अवध से आया हूँ और प्रभु भरत से मिलना चाहता हूँ, उनसे जाकर कहिए कि अवध से दूत आए हैं। ठीक है, भरत लाल जी के जीवन की जय जयकार हो। अवधपुरी से कोई दूत आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। क्या अयोध्या से? जी महाराज। और हमसे मिलना चाहते हैं? जी महाराज। चलो हम स्वयं चलते हैं उनके पास। कौन है? आइए आओ भैया शत्रुघ्न, चलते हैं। हे प्रभु, और आया हूँ अवध से मैं स्वामी, और यह आदेश बताया है, आया हूँ अवध। हे प्रभु, आया हूँ अवध से मैं स्वामी, और यहाँ आदेश बताया है। और भगवान माताओं
माताओं ने और गुरुओं ने, माताओं ने और गुरुओं ने तुम्हें शीघ्र ही अवध बुलाया है। हे भगवान, मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन गुरुओं ने और माताओं ने मुझे आदेश दिया है कि आप कैकई नगर जाइए और बेटा भरत और शत्रुघ्न को बुलाकर लाइए। ठीक है भैया, हम आपके साथ चलते हैं। चलिए अभी तुरंत तत्काल चलते हैं। चलिए भगवान। आइए। एक कलिवेश बरस समझाई, एह विधि भरत नगर नियराई। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुन सुन होई भरत मन सूला। ये क्या आज अयोध्या में मैं ये क्या देख रहा हूँ? खग मृग जीव जंतु पशु पक्षी भी आज विमुख बोल रहे हैं। ऐसा क्या है जो प्रजा प्रवासी हमें देखकर नतमस्तक हुआ करते थे, आज वह हमारी मुखारबिंद को देख करके हमारी तरफ पीठ कर लेते हैं। क्या बात है? और सामने माँ कैकई के महल है, महलों में चलते। अरे आबात सोते सुने कैकई लल्लन, हर सी रवि कुल जल रोह चंदन। सजियारती मुदित उठ धाई, द्वारे भेंटी भवन ले आई। जननी के चरणों में प्रणाम। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। कैकेयी हर्षित यही भांति, मनहु मुदित दबलाय किराती। आओ बेटा भरत और शत्रुघ्न, तुम्हारा महलों में स्वागत है। भैया जी पर्दे पीछे खड़े हो, समझदार व्यक्ति हो, सामने बैठने की जगह नहीं है। आप बताओ एक बार, मुझे अच्छा लग रहा है वहां खड़े हो आप? बच्चे हो तो समझ में आता है। और कहो कहता कहा सब माता, कहा सिय राम लखन प्रिय भ्राता, कहा सिय राम लखन प्रिय भ्राता। बेटा भरत लाल, मुझे मेरे बिहर की कुशलता सुनाओ। क्या वहाँ पर सभी प्रकार से सभी कुशल और मंगल हैं? हे माँ, नन्हाल में तो सभी कुशल मंगल हैं, क्यों नहीं? लेकिन तुम मुझे यहाँ की कुशलात सुनाओ। कहाँ हमारे पिताश्री हैं? कहाँ बड़े भ्राता राम, माँ जानकी, अनुज लक्ष्मण अयोध्या में नजर नहीं आते। माँ कहाँ है ये? तात बात में सकल सवारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। हे तात, तुम्हारे ननहाल में जाने के बाद में मैंने यहाँ पर सभी बात को सवाल लिया है। हाँ। और दासी मंत्रा ने मेरी इसमें बड़ी सहायता भी की है। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो। विधि ब्रह्मा ने, हे बेटा भरत, हाँ माँ, विधि ब्रह्मा ने कुछ कार्य बिगाड़ दिया है। कुछ कार्य बिगाड़ दिया? हाँ। वो क्या कार्य बिगाड़ दिया माँ? बेटा भरत, तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। नहीं पिताजी, तात तात पुकारी,
परे भूवितल व्याकुल भार। धैर्य को धारण करो भरतलाल। नहीं माँ, हे माँ, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि पिताजी के ऐसा मरने का कौन सा कारण बन गया? चलत न देखल पायो तो ही तात न राम है सौंप्यो मोही। हे पिताश्री, मैं आपको अंतिम समय पर देख नहीं पाया। आपने मेरा हाथ भैया राम के हाथों में क्यों नहीं सौंप दिया? बहुरी धीर धरी उठे सभारी, कहो पे तुमरल हे तुम तारी। हे माँ, पिताजी तो ठीक थे, लेकिन समझ में नहीं आता कि पिताजी के मरने का ऐसा कौन सा कारण हो गया। माँ, मुझे बताओ माँ। बेटा भरतलाल सुनो, तुम्हारे पिताजी पर मेरे 2 वरदान थे। देवासुर संग्राम में मैंने उनके प्राणों की रक्षा की। हाँ, उस समय उन्होंने मुझसे कहा था कि रानी कैकेयी तुम तो वरदान मांग सकती हो। मैंने उनसे कहा जब समय आएगा तो मैं अपने वरदान मांग लूंगी। बेटा वो समय आने पर दोनों वरदान मांग लिए हैं मैंने। वरदान मांग लिए? हाँ, वो भी पिताश्री से? हाँ माँ, हाँ माँ, तुम्हारी माँ ने 2 वरदान मांग लिए हैं। तुमने उन वरदानों में क्या मांगा पिताजी से? सुनो, पहले वरदान में मैंने तुम्हारे लिए अयोध्यापुरी का युवराज पद मांगा है। हाँ, और दूसरे वरदान में बेटा राम के लिए 10,414 वर्ष का वनवास मांगा है। और राम 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए गए हैं। नहीं भैया, नहीं भैया, धीरज धरि भरी ले है उसासा, पाप ने सब ही भांति कुल नासा। हे पापी, हे दुष्टी, दूर हट जा मुझसे माँ, दूर हट जा। तूने मेरे कुल को हर तरीके से विनाश कर दिया। और जो पे कुरुचि रही अति तो ही, जनमत काहे न मारे मोही। ए माँ, यदि तुझे आगे चल करके ऐसा ही करना था तो तूने जन्म देते ही मुझे गला क्यों नहीं घोट दिया? तूने मुझे क्यों? अरे हंस वंश दशरथ जनक और राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विदिशल कछुन बसाए। हंसो जैसा वंश था हमारा, जिसमें राम लक्ष्मण जैसे हमारे भाई थे, जिसमें जनक और दशरथ जैसे हमारे पिता थे। माँ, तूने मेरे कुल को नष्ट कर दिया, तूने नष्ट कर दिया। जब ते कुमति जी अथयऊ, खंड खंड होई हृदय लगयऊ। हे माँ, तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए जब तूने ये वरदान मांगे मेरे पिताश्री से? बरमागत मन भई न पीरा, गर न जी हम हो पर न कीरा। तेरी जिब्या क्यों नहीं जल गई? तेरे मुख में कीड़े क्यों
क्यों नहीं पड़ गए दुष्टी? हे हत्यारी, तूने ये क्या कर डाला? तूने क्या कर डाला? अरे दुष्ट पापिनी के कई माता। एक सुनो यार। अरे दुष्ट पापिनी के कई माता, अरे तू मरी नहीं कल हारी। भाई बन को भेज दिए रीते ने, जुल्म किए बड़े भारी। माता, अरे मरी नहीं कल हारी। भाई बन को भेज दिए रीते ने, जुल्म किए बड़े भारी। जब बर मांगे, अरे मेरे पिता से जब बर मांगे, अरे जीभ तेरी ना टूटी। भाई को बन जाते देखा, आँख तेरी ना फूटी। जग में बुरी कहाँ मन खातिर, अरे जग में बुरी कहाँ मन खातिर, के माया तेने लूटी। घोर नरक में पास करेगी, बात नहीं मेरी झूठी। गई पापिन, अरे बन के तू हत्यारी। भाई बन को भेज दिए रीते ने, जुल्म किए बड़े भारी। और तू ये राज और ताज मुझे देना चाहती है? नहीं चाहिए तेरा राज और नहीं चाहिए तेरा ताज। क्यों? तुम्हारे लिए मैंने अयोध्यापुरी का राज मांगा है। नहीं चाहिए। अरे भेष फकीरी में रख लूंगा, अरे भेष फकीरी में रख लूंगा। अरे भस्म रमा लूं तन में, भाई को वापस लाऊंगा, जहां मिलेंगे वन में। नहीं बेटा, आप भस्म नहीं रमाएंगे, आप मेरे पास रहोगे। अब यहाँ रहने का मुनगी माँ। नहीं बेटा, ये क्या कह रहे? अरे यहाँ रहने का मुनगी माँ, अरे खुशबू ना गुलशन में। अरे मेरे बचन तू सत्य मान ले, काग उड़े महलन में।
बन के तू हत्यारी, भाई बन को भेज दिए री तेने, जुल्म किए बड़े भारी। हे माँ, तू क्या चाहती है कि मैं ये राज करूं? नहीं। अरे मात तूने कर दी नारी चाणा, अरे मात तूने कर दी नारी चाणा, और बन भेज दिए री भगवान, मात तूने कर दी ना चाणा। मेरी मैया अरे बन को भेज दिए अविनाशी, पूरी की सब रो में पुरवासी, पूरी के सब रो में पुरवासी। अरे मेरे तन से निकले प्राण, मात तूने कर दी ना चाह। अरे मात तू ऐसी बनी निर्मोही, अरे पिता की जान लगी ना कोई। मेरी मैया पिता की जान लगी ना खोई, अबद में अपना नारी कोई। बेटा भरतलाल, ये प्रजा अपनी है, सब अपने ही है। मेरा बिना प्रभु के कोई नहीं है अयोध्या में। अबद में अपना नारी कोई, लक्ष्मण का नहीं है निशान, मात तूने कर दी ना जाना। ओ मैया अजय शर्मा, ओ हटीली तेने ठानी मन में, राम सिया भेज देरी बन में, राम सिया भेज देरी बन में। ओ मैया तेने, ओ हटीली तेने ठानी मन में, राम सिया भेज देरी बन में, राम सिया भेज देरी बन में।
हिरन में राम सिया भेज दई वन में ओ भैया तेरे आठानी मन में राम सिया भेज दई वन में। कौशल्या की कौशल्या की छिन गई बानी कौशल्या की छिन गई वानी रोए ना सकी उर मिली दीवानी कौशल्या की छिन गई वानी रोए न सकी और मिल सी रानी ये कई तू बस एक कई रानी ये कई बस तू एक कई रानी रह गई महलन में राम सिया भेज दे वन में ओ भैया तेरे आठानी मन में राम सिया भेज दे वन में राम सिया भेज दे वन में। हे माँ तेरा राज तेरा ताज तुझे मुबारक हो। मैं गुरुदेव के पास जा रहा हूँ मुझे और ते अवसर कुबरी तह आई बसल विभूषण विविध बनाई अरे बेटा भरत आ गया होगा, चलती हूँ महारानी के पास। अब तो अपने इस कोहरे को सोने से मरवा लो। बड़े दिन में मौका आया है, नहीं तो कड़ी खाओ ने पता नहीं क्या क्या सोचा कुछ हो जाए। चलो अरे कहाँ है तुम्हारा बेटा भरत? और लखीर से भरे लखल लघु भाई भरत अललघत आहुति पाई। कलमोही तू फिर आ गई, तूने मेरे घर का सत्यानाश करवा दिया। ये क्या कह रही हो रानी जू? अब क्यों आई है? अरे मैं तो इसलिए आई हूँ, तुम्हारा बेटा भरत आ गया है। अब तो मेरे कुबड़े को सोने से मरवा दो। कुबड़ को सोने से मरवा दो। है? बड़ा अच्छा कार्य किया है तूने। जब से आए हैं तभी से रो रहे हैं, चुप नहीं है। मैंने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। यदि तुम्हारी मान जाए तो तुम समझा लो, महलों में ही है। जाओ बात करके देखो, जाओ। मैं जाऊँ? कल और हो बगला तक कुबर मारा बड़े मोह भर मह करत पुकारा। बेटा भरत प्रणाम। खुश रहो, आनंद में रहो। ये जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या मेरी वजह से? हाँ तुमने ही तो किया है ये सब कुछ। मैंने क्या किया है बेटा? मैंने तो यही बताया था तुम्हारी माँ को कि तुमको राज मिल जाए। क्यों नहीं, तुम हमें राज दिलाना चाहती हो ना। हाँ, राज मिल गया, ताज भी मिल गया, अब तुम क्या चाहती हो? मैं तो यही चाहती हूँ, मेरे इस कुबड़े को सोने से मर दो। क्यों नहीं भैया शत्रुघ्न, जाओ इनके कुबड़ को सोने से मर दो, ढंग से मरना। और कुबर टूटे फूट कपारू दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। अब भैया माँ कौशल्या के पास चलते हैं, क्योंकि
माँ कौशल्या ही इस महल में है जो हमें धीरज बंधा सकती है। आओ। भरत ही देखी मात उठी धाई, मूर्छित अवन परी आई। प्रणाम माते। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। और मातु तात कह दे दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। हे माँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने भैया राम को, भैया लक्ष्मण को, माँ जानकी को वन कैसे जाने दिया? वो कहाँ है? मैं नजर से देख नहीं पा रहा हूँ माँ। के कत जन्मी जग माझा, जो जन्मित भय काहे न बाझा। हे माँ, मुझे अपनी कोख से जन्म तुमने क्यों नहीं दिया? केकई माँ ने मुझे जन्म क्यों दिया माँ? मैं ये पूछना चाहता हूँ भैया राम इस समय कहाँ है माँ? ये बेटा भरत, ये सब दादा की मर्जी है, आप जल्द करें। नहीं माँ, मैं ना जल ग्रहण करूंगा। पितु आयस भूसल बसल, ताति तजे रघुवीर। विषम हर सुन हृदय कछु, पहरे बल कल चीर। दो हंसों का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा, अरे बिछड़ी गयो रे, बिछड़ी गयो रे। गजब भयो रामा, जुनम भयो रे। गजब भयो रामा, जुनम भयो रे। ये क्या हुआ? दो हंसों का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा, बिछड़ गयो रे, बिछड़ी गयो रे। गजब भयो रामा, जुलम भयो रे। गजब भयो रामा, जुलम भयो रे।
हेलो हेलो हेलो, ये 500 रुपए, ये 500 रुपए दिनेश उपाध्याय, उनके पुत्र और पुत्री हैं प्रतीक्षा उपाध्याय, नितिन उपाध्याय, सैम उर्फ सम्राट उपाध्याय। ये 500 रुपए का पुरस्कार हमारे मंडल को देते हैं, बारंबार धन्यवाद। और ये 500 रुपए पवन कुमार एडवोकेट दिल्ली, ये 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बारंबार धन्यवाद। और ये 500 रुपए कोई सज्जन गुप्तान देते हैं, बारंबार धन्यवाद। और ले आओ। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। भैया, हे माँ प्रणाम। आओ गुरुदेव के पास चलते हैं। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीति धर्म में वचन उचारे। प्रणाम गुरुदेव। बेटा बेटा इतने अधीर होते हो। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्, परोपकाराय धर्मस्य पापाय परपीडनम्। गुरुदेव, आप अयोध्या में थे, ये क्या हो गया गुरुदेव? पिताजी का स्वर्गवास हो गया, प्रभु श्री राम वन के लिए चले गए। गुरुदेव, क्या आपने नहीं रोका भैया को? सुनहो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। बेटा भरत, ये 6 चीजें विधाता ने केवल अपने हाथ में रखी हैं। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश, ये विधाता ने केवल अपने हाथ में रखी हैं। ये किसी के हाथ में नहीं है पुत्र। अस विचार के ही दे दोसु, व्यर्थ काहे पर कीजिए रोसु। इसलिए तुम अपनी माता कैकेयी को दोष देते हो, मंथरा को दोष देते हो, मुझसे भी कहती हो क्या तुम अवध में नहीं थे। परंतु पुत्र, तात विचार करो मन माही, सोच जोग दशरथ नपुनाही। और बेटा, तुम्हारे जो पिता हैं दशरथ, वो जीते जी उन्होंने धर्म का पालन किया। उन्होंने सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। उन्होंने अपने जीते जी धर्म का पालन किया, धर्म की धुरी रही। इसीलिए वो सोच करने के योग्य नहीं है पुत्र। सोच किसका करना चाहिए वो मैं बताऊंगा तुम्हें। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। और हे भरत, उस ब्राह्मण का मरने पर सोच करना चाहिए कि ब्राह्मण कुल में होते हुए भी उसने वेदों का पठन पाठन न किया हो और वेदों से विहीन कार्य किया हो, शास्त्र सम्मत कार्य न किया हो। उस ब्राह्मण का मरने पर सोच करना चाहिए। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जेहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। और
उस राजा का मरने पर सोच करना चाहिए कि जिसने नीति को नहीं जाना और अपनी प्रजा को प्राणों के समान पाला पोसा नहीं। सोचिए भय शुक्रपण धनवानु, जो न अतिथि शिव भगत सुजानु। और उस बनिया का मरने पर सोच करना चाहिए जिसने अतिथि की सेवा नहीं की। पुत्र, 4 आश्रम होते हैं। सोचिए शूद्र विप्रयवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। और बेटा भरत, आश्रम 4 होते हैं। उन 4 आश्रमों में गृहस्थ आश्रम, सन्यास, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य, इनके अपने अपने धर्म होते हैं। पुत्र, गृहस्थ का पहला धर्म होता है अतिथि की सेवा करना। ब्रह्मचारी का धर्म होता है गुरु की आज्ञा का पालन करना। सन्यासी का धर्म होता है भगवान का ध्यान करना। और तपस्वी का धर्म होता है तप करना। इसलिए उस बनिए का मरने पर सोच करना चाहिए जो शिव जी का भक्त न हो और दुर्भिक्ष काल में अकाल के समय पर अपने भंडारे को न खोलता हो। और उस शूद्र का मरने पर सोच करना चाहिए। ब्राह्मण के 9 कर्म होते हैं, क्षत्रिय के 7 कर्म होते हैं, वैश्य के 5 कर्म होते हैं और शूद्र का केवल 1 कर्म होता है, केवल सेवा करना। ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश न लावनी धारा। ज्ञान का मार्ग बहुत ही कठिन होता है। इस प्रकार से होता है जैसे कृपाण की धारा पर चलते हैं। और सोचनीय नहीं कौशल राउ रामा, भुवन 4 10 प्रगट प्रभाव रामा। पुत्र, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये समय तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। सोचिए, जो पतिवंचक नारी, जो न कलह प्रिय इच्छाचारी, उस औरत का मरने पर सोच करना चाहिए जो अपने पति को त्याग करके परपति से प्रेम करती हो और हमेशा लड़ाई झगड़ा करती हो। और बेटा, बैखान से कोई सोचन जोगू और तप बेहाय जय भावे भोगू। ऐसे महात्मा का, ऐसे सन्यासी का, ऐसे ब्रह्मचारी का मरने पर सोच करना चाहिए जो एक रंगा हुआ चोला पहन करके प्रभु का भजन न करता हो। सोचनीय नहीं कौशल राहु, भवन 4 10 प्रगट प्रभाव। राजा दशरथ सोच करने के लिए योग्य नहीं है। जब तक इस धराधाम पर रहे तब तक धर्म युक्ति से उन्होंने राज्य किया, और इस शरीर का जब परित्याग कर दिया, इस नश्वर शरीर को छोड़ दिया, तो अमरावतीपुरी में जाकर के राजा इंद्र के बराबर सिंहासन पर बैठेंगे। इसलिए मेरा कहना मानिए कि महाराज दशरथ सोच करने के योग्य तो है ही नहीं। राय राजपद तुम कहो दीना, पिता बचन फुर चाहिए कीना। इसलिए पुत्र, महाराज दशरथ ने राज्य आपको दिया है, क्योंकि कैकेयी ने प्रथम वरदान में उनसे मांगा था, मोरे मन प्रभु भावत जी का और देव प्रथम वर भरतय टीका। तो महाराज दशरथ ने सहर्ष स्वीकार किया था कि मोरे भरत राम 2 आँखी और सत्य कहूं कर शंकर साक्षी। मैं शंकर जी को साक्षी मान करके कहता हूं कि मेरी दोनों आंखें राम और भरत हैं। इसलिए पुत्र, तुम पिता की आज्ञा का पालन करते हुए इस अयोध्या का राज
ग्रहण करो। तजे राम जेहि बच नहीं लागी, तन पर हरियो राम बिरहागी। गुरुदेव, पिताजी ने मुझे अयोध्या का राज दिया है और इस राज पर सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रभु का अधिकार है। मैं अपने मन में ऐसा सोच भी नहीं सकता कि मैं इस राज को करूँगा। नहीं प्रभु, आप इतनी कृपा कीजिए कि आप मेरे साथ जो भी चलना चाहता है उसको साथ ले चलिए। मैं प्रभु को वापस लेकर के आऊँगा अयोध्या, और ये राज और ताज उन्हीं का है, मुझे नहीं चाहिए गुरुजी, नहीं चाहिए। और मोहे राज हटी दे हो जब ही, रसा रसा तल जाय तब ही। हे गुरुदेव, यदि आपने मुझे ये राज दे दिया तो ये पृथ्वी उसी समय रसातल के लिए चली जाएगी। राय राम कहो कानन दीना, बिछुरत गमन अमरपुर कीना। गुरुदेव, ये विचार करके देखिए, भगवान का सिंहासन है, इस पे तो वही बैठ सकते हैं, इसको मैं नहीं कर सकता। आप इतनी कृपा मेरे ऊपर कीजिएगा। बेटा, तुम्हारी इस भावना का मैं आदर भी करता हूँ। क्यों कि संसार में त्याग से बढ़कर गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खाने, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरे समा। संसार में संतोष से बड़ा कोई धन नहीं होता। इसलिए बेटा, एक बात बताऊं मैं तुम्हें, हरि मन लागो मेरे यार, हरि फकीरी में मन लागो मेरे यार। फकीरी मेरे फकीरी में, फकीरी मेरे फकीरी में मन लागो मेरे यार, फकीरी में मन लागो मेरे यार। हाथ में छोटा बगल में कुंडा, हाथ में छोटा बगल में कुंडा, हाथ में चारों दिशा जंगीरी में मन लागो मेरे यार, फकीरी में मन लागो मेरे यार। भली बुरी सब की सुन लीजिए, भली बुरी सब की सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में मन लागो मेरे यार, फकीरी में मन लागो। इसलिए बेटा, तुम्हारे त्याग और तुम्हारी भावना की ये ब्रह्मा का पुत्र वशिष्ठ आदर करता है। सरस्वती मैया तुम्हारे जैसे को सद्बुद्धि देकर के प्रफुल्लित होती हैं कि वाह, मैंने किसी भरत नाम के पुत्र को बुद्धि प्रदान की थी। क्यों
कि ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसलिए आप जो चाहते हैं वो शास्त्र सम्मत है पुत्र। गुरुदेव, मैं यही चाहता हूं समस्त प्रजा चारे बालको शांति से बैठ जाओ। बेटा कि मोरे एक आगमन माई गुरुवर मोरे प्रातः काल चली ये सब पाई रामा प्रातः काल। हे गुरुदेव, मेरे मन में यही अभिलाषा है, प्रातः होते ही जो भी प्रजा प्रवासी जाना चाहते हैं वो चल सकते हैं। आप मेरे साथ चलिए, भगवान श्री राम से मिलने के लिए उन वनों में चलते हैं जहां प्रभु श्री राम हैं। मैं ये वादे के साथ आपसे कहता हूं कि प्रभु को मैं वापस लेकर के आऊंगा, वापस लेकर के आऊंगा। और सौंप नगर सुच सेवकन सादर सकल चलाए, तुमरे राम सिया चरण तब चले भरत दो भाई। बेटा भरत, कहिए गुरुदेव। इस नगर की व्यवस्था के लिए सभी सेवकों को सावधान कर दिया जाए। ठीक है गुरुदेव। क्योंकि हमारे जाने के बाद इसकी रक्षा करने वाला कौन होगा। और तीनों माताओं के लिए पालकी सजवाई जाए। जी गुरुदेव। अपने लिए मेरे लिए रथ तैयार किए जाए। जी गुरुदेव। छोटी सी सेना की एक टुकड़ी भी आपको साथ लेनी चाहिए। जी गुरुजी। और हम प्रातः काल होते ही चित्रकूट के लिए प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। तमसा प्रथम दिवस कर वासु, दूसर गौमती तीर निवासु। बेटा भरत, ये तमसा नदी है। जी गुरुजी। पहला निवास स्थान हम यहीं पर करते हैं कि सभी नगरवासी दो रोगों से पीड़ित हैं पुत्र। जी गुरुजी। पहला रोग कि राम लक्ष्मण जानकी जी के साथ में वन को चले गए, और दूसरा रोग है इस प्रजा को कि इतने चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हमारे आज बीच में नहीं है। तो सभी व्याकुल हैं। तो अपनी प्रजा का ध्यान रखते हुए, पड़ाव लेते हुए हमें आगे चलना है। जी गुरुजी। और सही हेलो भरत चले चित्रकूट, हो रामा राम को मना। भरत चले चित्रकूट, हो रामा राम को मनाने। राम को मनाने, लखन को मनाने, राम को मनाने, भैया को मनाने। राम को मनाने, लखन को मनाने, भरत चले चित्रकूट, ओ राम राम को मनाने। भरत चले
तुमने ये जो राम जी को बुलाने का जो उत्तम व्रत लिया है, जी गुरुजी। इसके लिए तो मैं भी लालायित था और सोचता था जी गुरुजी। कि मैं दर दर मारा फिरूं तेरी यारी में, मैं दर दर मारा फिरूं तेरी यारी में, मैं दर दर मारा फिरूं तेरी यारी में, तेरी यारी में, तेरी यारी में, गया बदन सूख सब तेरी इंतजारी में, गया बदन सूख सब तेरी इंतजारी में। और बेटे एक बार महर कर देख खोल कर नैना, खोल कर नैना, खोल कर नैना, दुनियादारी में तुझे अमर नहीं रहना। तकलीफ उठानी पड़े तेरी यारी में, तेरी यारी में, तेरी यारी में, गया बदन सूख सब तेरी इंतजारी में, गया बदन सूख सब तेरी इंतजारी में। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। प्रसन्न रहो। क्या हाल चाल है, क्या समाचार है? महाराज बहुत बुरी खबर है। क्या कहा? बहुत बुरी खबर है। ऐसी कौन सी खबर है? बताओ क्या खबर है? अवधपुरी की तरफ से भरतलाल चतुर्मुखी सेना लेकर के वन की ओर आ रहे हैं। क्या कहा? भरतलाल सेना लेकर के आ रहे हैं? जी महाराज। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु श्री राम भूरा भैया साउंड पे आ जाओ। माता जानकी के साथ, अनुज लक्ष्मण के साथ वन में भटक रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने विचार किया होगा, क्यों नहीं वन में जाकर के उनसे युद्ध करके उन्हें समाप्त करके मैं अयोध्या का संकट राज करूंगा। परंतु ऐसा कुछ होगा नहीं। हाँ, क्यों? देवता नर किन्नर आन सहा करें तो कसम से सर उनका मैं फोड़ूंगा। मैं हूं बलि निषाद राज, ये देख लो मेरा स्वरूप। ये भरत की सेना तो मेरे लिए भोजन है, मैं उसे कदाप नहीं छोड़ूंगा। चटरुआ मटरुआ मंत्री, अरे आप क्यों चिंता करते हो? अरे मक्खी मारू पंख को खारू और मच्छर मारू ले खंजर। मेरे सामने नहीं टिक सकते कुत्ता और और इतना कहते छीक भई बाए, कहे सगुन आई खेत सुहाए। क्यों छींक रहा है? अस्कुन कर रहा है। अस्कुन कर रहा है सामने से पंडित। ये जो अस्कुन हो रहे हैं ना, देखिए महाराज, दो तरह की छींक होती है। कौन कौन सी तरह की छींक होती है? एक आगे की छींक होती है जो बड़ी अशुभ होती है। मैंने आपके बाएं और पीछे छींका है। अच्छा, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है क्या भरत जी राम से मिलने जा रहे हो? हम ऐसे नहीं मानेंगे। एक अरे उपाय है मेरे पास। एक का है सगुन बेचारी, भरत मिलियन होई अरारी,
महाराज एक थाल में ऐसा है जो अपने अपने विचार तुम हमारे सामने प्रकट कर रहे हो ना, हम आपके विचारों की भी परीक्षा करेंगे। ऐसा है, आप 3 प्रकार की भेंट सजाओ। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की महाराज, वही मैं कह रहा हूँ। एक थाली में आप सारे अस्त्र शस्त्र रखो, एक में मछली मांस मदिरा रखो, एक में आप फूल रखो। अच्छा, अगर उन्होंने मछली को चुना तो शिकार पे निकले हैं जी, और शस्त्र चुना तो युद्ध पे निकले हैं, और फूल चुना तो महाराज मिलने निकले हैं। अरे अब कहे भेंट सजो बन लागे, बोल फल खग मृग मांगे। प्रिय मंत्री, आज तूने कुछ अपना सुंदर सुझाव दिया है, अच्छी मंत्रणा दी है। जैसा कि आपने कहा, खड़क पर दृष्टि पड़ेगी तो समझेंगे लड़ने की इच्छा युद्ध से होना है महाराज, युद्ध। हाँ, वो लड़ने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा से आ रहे हैं। यदि मीन पर दृष्टि गई तो ये समझेंगे कि शिकार खेलने की इच्छा से आ रहे हैं। यदि गुलाब पर दृष्टि गई तो गुलाब करा देता है मिलाप। मिलन साज सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। भेंट लेकर के सन्मुख चलते हैं। देख दूर ते कह निज नामु, कीन मुनि सहि दंड प्रणामु। हमें तुम्हारे पुष्पों की भेंट स्वीकार है। करत दंडवत देखते और भरत लील उरलाए। मलहु लखन सल भेंट भई, प्रभु हृदय समाए। हे प्रभु, मैं तो आपके दर्शन करके ये मंत्री बहुत धन्य धन्य हो गया, बहुत खराब, कृतार्थ हो गया। दिन आज को धन्य महामुनि राज, कृपालता कीनी शुभ आयन की, या रसना के भांत बखान करूं, ये चौगने चाहन की, तप तेज भरी अतु मूरत वृंद, औषधि है जग तारण की। ये भूमि पवित्र भई जब रज डाल दई इन पामन की। आपके आने से ये श्रृंग वीरपुर महाराज धन्य हो गया। आपके दर्शन के मात्र से समस्त प्रवासी कृतार्थ हो गए, मैं भी धन्य हो गया। हे भैया, हमें अपने नगर की कुशलता बताओ, सभी कुशल मंगल से तो हैं। हाँ, मेरे नगर में सभी कुशल मंगल है, किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, सब वस्तु उपलब्ध हैं। यहाँ अमंगल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्वयं आप जैसे महापुरुषों का यहाँ आगमन होता रहता है, तो यहाँ मंगल ही मंगल है भगवान। एहि विधि भरत सेन सब संगा, दीखी जाए जग पावनी गंगा। हे भैया, अजय जी कौन के पर्ची आई जाके 151 रुपए अंकित पाठक लांगुरिया का मित्र नितिन सिकंदराबाद से, 10 रुपए मुकेश बघेल बुरा भैया, 10 रुपए कालीचरण के सपुत्र बंटी, 10 रुपए पदम पाठक। ये 11,000 रुपए, ये 11,000 रुपए सोनू पाठक जी, उनके भतीजे हैं अंशु पाठक, नितिन पाठक, और इनके पुत्र और पुत्री हैं अनिस पाठक, सृष्टि पाठक, और अनिस के भांजे हैं आदित्य पाठक। ये 11,000 रुपए का पुरस्कार हमारे मंडल को देते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत कर दिया जाए। बोल राजा रामचंद्र की। काऊ दीन में ना
हे भैया हमें वो स्थान दिखाओ। हमें मंत्री सुमंत ने बताया था कि एक रात्रि प्रभु श्री राम ने आपके पास विश्राम किया था, तो वो स्थान मुझे दिखाओ। आओ मेरे वो साथ। स्थान कहाँ है? जहाँ सिंसु पापुनीत तरो रघुबर किया विश्राम, अति सलेह सादर भरत कीले दंड प्रणाम। हे भरत जी, क्या प्रभु ने यहाँ विश्राम किया था? हाँ यही है वो सिंसुपा का पेड़, इसी के नीचे एक रात्रि उन्होंने विश्राम किया था। अब मुझे आप उसी जगह पर ले चलो जिस जगह पर प्रभु श्री राम हैं, क्योंकि दर्शन की अभिलाषा है, अब रहा नहीं जाता। ये 7100 रुपए। अब बोलो टर्न से ना, मैं भी नहीं हूं, अब बढ़िया बोल रहा हूं। ये 7100 रुपए अमित उपाध्याय और राहुल उपाध्याय, अमित के पुत्र और पुत्री हैं हिमांशी उपाध्याय, हर्ष उपाध्याय, और राहुल की सपुत्री हैं अश्मी उपाध्याय। ये 7100 रुपए का पुरस्कार हमारे मंडल को देते हैं, लीला में दान देते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दिया जाए। मुझे राम नहीं पाए, लक्ष्मण मेरे मन भाए, और बोलो निषाद बोलो, और मुझे चैन